हरिओम नमो नमः। आज हम त्रातार्जुनीयम पढ़ने वाले हैं। त्रातार्जुनीयम में श्लोक संख्या 21 से 25। मैं डॉक्टर निहाल सिंह इमलिया आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। श्लोक संख्या 21 देखें। न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु कृतम न वा कोप विज्जिमम आननम गुणानुरागेण शिरोभि उय्यते नराधिपै माल्यम एव अस्य शासनम। अन्वय। तेन उसके द्वारा, तेन किसके लिए? दुर्योधन के लिए। क्वचित कहीं भी, सज्जम प्रत्यंचा धनुष को न उद्यतम नहीं उद्यत किया। यानी तेन उस दुर्योधन के द्वारा न कहीं भी नहीं सज्जम प्रत्यंचा को क्वचित कहीं भी उद्यत नहीं किया, उठाया नहीं धनु, यानी धनुष को नहीं उठाया उसने कभी भी। कृतम न वा कोप विज्जिमम आननम, और न ही उन्होंने कोप के कारण आनन को, यानी अपने क्रोध के कारण अपने मुख को ऐसा क्रोधित बनाया। गुणानुरागेण शिरोभि उय्यते, गुणों के अनुराग से उस दुर्योधन के गुणों से सारे के सारे राजा एक मत हैं, सहमत हैं। इसलिए शिरोभि ही उय्यते, सिर पर धारण करते हैं, सिर पर धारण करते हैं उनके आदेश को। नराधिपै, अन्य सारे नराधिपों के द्वारा। क्या? अस्य शासनम, इसके शासन को। कैसे धारण करते हैं? माल्यम एव, जैसे माला को शिरोभि उय्यते, सिर पर धारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से। दोबारा देख लें। दुर्योधन के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, उस शासन व्यवस्था में कहीं भी किसी भी प्रकार के धनुष को उठाने की आवश्यकता नहीं हो रही। तो कहा ना तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु, उसने कभी भी धनुष को, प्रत्यंचा युक्त धनुष को न उद्यतम, कभी भी नहीं उठाया गया। व कोप जिम्हम, और न ही क्रोध की वजह से आननम कृतम, अपना मुख बनाया, क्रोधित मुख बनाया। गुणानुरागेण, उसके गुणों के अनुराग की वजह से ही नराधिपै, अन्य जितने भी राजा लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, अस्य शासनम, इसके शासन को, माल्यम एव, माला के समान, शिरोभि, सिरों पर, उय्यते, धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी के सभी राजा लोग इसके आदेश को, इसकी आज्ञा को उसी प्रकार से धारण कर लेते हैं, सिरोधार्य करते हैं, जिस प्रकार किसी सुगंधित माला को धारण किया जाता है। इसलिए कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि उसे किसी को दंड देने के लिए धनुष उठाना पड़े, या फिर अपने आदेश का उल्लंघन देख करके वो कभी क्रोधित हो, मुंह को टेढ़ा बनावे। इसके कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। तेन, उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित, कहीं भी, सज्जम, प्रत्यंचा से युक्त, धनुष, न नहीं, उद्यतम, उठाया, नवा, न ही, कोप विज्जिमम, कोप के कारण जिम्हम, टेढ़ा किया गया। क्या? कृतम, किया गया। आननम, आनन को, मुख को। गुणानुरागेण, गुणों के अनुराग से। नराधिपै, राजाओं के द्वारा। अस्य, इसके, अस्य किसके लिए? दुर्योधन के लिए आया है। शासनम, शासन को, आदेश को, आज्ञा को। माल्यम इव, माला के समान। शिरोभि, सिरों पर, मस्तकों द्वारा। उय्यते, धारण किया जाता है। अब श्लोक संख्या 22 देखते हैं।
22वें श्लोक में कहा, सह यौवराज्ये नव यौवनोद्धतम निधाय दुःशासनम इद्धशासनः मखेषु अखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। अन्वय देखें, इद्धशासनः, इद्धशासन का मतलब जिसका आदेश कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ, यानी कि सिद्ध शासन वाला। सह वह दुर्योधन, यौवराज्ये युवराज पद पर, नव यौवनोद्धतम अभी नए नए यौवन से उद्धत, नवीन यौवन के कारण उद्दंड, दुःशासनम निधाय दुःशासन को निधाय रख करके, किस पर रख करके, युवराज के पद पर उसको नियुक्त कर दिया। मखेषु, मख कहते हैं यज्ञ, यज्ञों में अब अखिन्न, खिन्न यानी प्रमाद करना, और अखिन्न होना यानी प्रमाद से रहित, आलस्य से रहित होकर के, पुरोधसा पुरोहित के द्वारा, अनुमतः अनुमति प्राप्त किए जाने के बाद, हव्येन हवि से, हिरण्यरेतसम अग्नि देवता को, धिनोति प्रसन्न करता है। तो दोबारा देख लेते हैं, सह वह दुर्योधन, यौवराज्ये युवराज के पद पर, नव यौवनोद्धतम नए नए युवावस्था में आए, दुःशासनम इद्धशासनः निधाय, दुःशासनम निधाय दुःशासन को लगा करके, यानी युवराज के पद को कौन संभालेगा, दुःशासन, और खुद क्या करेंगे, मखेषु अखिन्न, यज्ञों में अखिन्न मन होकर के, आलस्य रहित होकर के, अनुमतः पुरोधसा पुरोहित की अनुमति से, धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम उस हिरण्यरेतस यानी अग्नि देवता को, हव्येन हवियों के द्वारा, धिनोति प्रसन्न करता है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को देखें। इद्धशासन अनुलंघित आदेश वाला, सह वह दुर्योधन, यौवराज्य युवराज पद पर। तो इन शब्दार्थों को आप देख सकते हैं, आगे दिया हुआ है, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। स्क्रीनशॉट लेके आप एक एक शब्द का अर्थ देख सकते हैं। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं 23। इस श्लोक में, प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासत आवारिधि मंडलम भुवः सह चिंतयति एव धियः त्वदीयस्यति रहो दुरंता बलवत् विरोधिता। प्रलीन भूपालम अपि, अन्वय में देखें, सह वह दुर्योधन, प्रलीन भूपालम, भूपाल जिसके सभी भूपाल प्रलीन हो गए हैं, सभी भूपाल उसी में लीन हैं, या उसी में लीन होने का तात्पर्य दूसरा ये निकलता है, सारे के सारे भूपाल उसकी बात को मानते हैं, कभी कोई भी उसका विरोध नहीं करता है। इस तरह से इसका अर्थ हुआ प्रलीन भूपालम, यानी कि शत्रुओं से रहित, स्थिर आयति चिरस्थायी, आवारिधि वारिधि तक, आ यानी तक के लिए आता है, एक सीमा स्थापित करने के लिए आता है। आवारिधि कहाँ तक, वारिधि वारिधि तक, वारिधि यानी समुद्र तक। भुवः इस भुव का, पृथ्वी का, मंडलम प्रशासत पृथ्वी मंडल का राज्य को प्रशासन करते हुए, अपि भी आज की स्थिति देखी जाए तो दुर्योधन के द्वारा समस्त भूमंडल पर, यानी कि आवारिधि समंदर तक जितने भी भू है, जितने भी पृथ्वी है, उस पृथ्वी मंडल पर स्थिरायति चिरस्थायी रूप से प्रशासन करते हुए, अपि भी त्वदेष्यति भीयः चिंतयति एव, आपकी तरफ से आने वाले डर से चिंतयति एव, उसका चिंतन करता रहता है, उसकी चिंता करता है। वैसे तो पूरे राज्य पर, पूरी पृथ्वी पर वह
राज्य कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से आने वाले भय से पहले डर रहा है। आपकी तरफ से आने वाले भय से वह चिंतित है, चिंता से युक्त है। अहो बलवद विरोधिता दुरंता भवती। और ये नीचे की लाइन जो है श्लोक के अंतिम चरण, इस अंतिम चरण में एक सूक्ति दी गई है, सुष्ठु उक्ति दी गई है कि अहो, बड़े खेद की बात है, बड़े परेशानी की बात है कि दुरंता, दुर अंत वाली, दुर उपसर्ग है और अंत शब्द है, बुरे अंत वाली होती है क्या? बलवत विरोधिता, बलवान के साथ में विरोध किया जाना। तो बलवान कौन हुआ? बलवान युधिष्ठिर हुआ। युधिष्ठिर से जब विरोध किया, युधिष्ठिर से जब दुश्मनी ली, तो वह दुरंता, बहुत बुरे अंत वाली होती है। ऐसा यहाँ पर घटित होता है। पुनः देख लेते हैं। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति, जिसके सारे भूपाल प्रलीन हो गए हैं, यानी जिसके सभी शत्रु नष्ट हो गए हैं, अब कोई शत्रु नहीं है। स्थिरायति, लंबे समय से चिरस्थायी। प्रशासद आवारिधि मंडलम भुवः, प्रशासन कर रहा है आवारिधि, समुद्र तक मंडलम भुवः, भूमि मंडल पर प्रशासन किया जा रहा है। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। सह चिंतयति एव, लेकिन वह चिंतन भी करता रहता है, उसको डर भी लगा रहता है। किससे? भीयः त्वदेष्यति, आपकी तरफ से आने वाले, आपकी ओर से आने वाले भीयः, विपत्तियों से, डर से वह चिंतयति एव, हमेशा डरा हुआ रहता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, सही ही कहा है विद्वानों ने कि बलवान के साथ विरोध किया जाना, दुरंता, बहुत बुरे अंत वाली होती है। श्लोक संख्या 24 को देखते हैं। कथा प्रसंगेन जनई उदाहृताः अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाविधानात् व्यथते नताननः सुदुस्सहान मंत्र पदादिवोरगः। कथा प्रसंगेन, कथा के प्रसंग से, कथा यानी लोगों के बीच में जब कथाओं की बात चलती है, चर्चाएं चलती हैं, आपकी जब कथा चलती है, आपकी जब बात चलती है, आपका जब स्मरण किया जाता है, जनई, जनों के द्वारा, उदाहृतात्, आपका उदाहरण दिए जाने पर, तब अविधानात्, आपके अविधान लिए जाने से, आपके नाम लिए जाने से, अनुस्मृत आखंडल सूनु विक्रमः, अनुस्मृत आखंडल, अर्जुन के पराक्रम का, विक्रमः, पराक्रम का अनुस्मरण करके, स्मरण करके, याद करके, सुदुस्सहात, जिस प्रकार से बड़ी कठिनाई से सहन किया जा सकता हो, ऐसे मंत्र पदार्थ, मंत्रों की वजह से, उरगह एवं, उरगह कहते हैं उर के बल पर जो गमन करता हो, अर्थात सर्प, सर्प के समान, नताननः, नीचे की तरफ किया हुआ है आनन जिसने, नत आनन, आनन मुख, नत नीचे की ओर, झुके हुए मुख वाला, अंदर ही अंदर व्यथते, पीड़ित होता रहता है। दोबारा देख लें। कथा प्रसंगेन, कथा के प्रसंग से, कौन सी कथा के प्रसंग से? जब भी आपकी कहीं बात सुनता है, आपकी बात सुनने के बाद, जनई उदाहृतात्, जन पब्लिक के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा जैसे ही आपका उदाहरण दिया जाता है, अनुस्मृत आखंडल सूनु विक्रमः, और जैसे ही स्मरण करता है आखंडल सूनु, अर्जुन के, विक्रमः, पराक्रम को जैसे ही वह सुनता है, तवाविधानात्, और आपके अविधान की वजह से, आपका नाम आने की वजह से, व्यथते, दुखित होता रहता है, नताननः, नीचे की ओर मुँह करके। कैसे दुखित होता है? सुदुस्सहान मंत्र पदार्थ इव उरगः, जैसे सुदुस्सहात,
असहनीय मंत्र पदार्थ मंत्र पदों के प्रयोग करने पर जिस प्रकार से उरगह सांप व्यथित होता रहता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर मंत्र का काम कर रहे हैं। आपकी यश की ख्याति, आपका यश का जो गुणगान पब्लिक के द्वारा किया जाता है, वह तो जैसे समझो कि मंत्र हैं। और अर्जुन का जो पराक्रम है वह भी उस मंत्र में सहयोग करता है। दुर्योधन उन मंत्रों को यानी कि आपके गुणगान को जब सुनता है तो वह दुर्योधन उस सांप की तरह है जो अपनी गर्दन को, अपने मुख को नतानन नीचे की ओर करके व्यथित पीड़ित होता रहता है, दुखित होता रहता है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ। स्क्रीनशॉट ले लें। श्लोक संख्या 25 देखें। तदासु कर्तुम त्वयि जिह्मम् उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम् उत्तरम परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः। तत् तो फिर त्वयि आपके द्वारा जिह्मम् कर्तुम आपके विषय में कुटिलता करने के लिए उद्यत होता रहता है, वह तैयार है। तत्र विधेयम उत्तरम तो फिर आपको उचित उत्तर का विधान कर लेना चाहिए। आसु विधीयताम बहुत शीघ्रता से उसका विधान कर लेना चाहिए। पर प्रणीतानि वचांसि, पर प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कहे गए वचांसी वचनों को चिन्वताम चुनते हुए मादृशाम गिरह मेरे जैसे बनेचर की गिरह वाणी प्रवृत्ति साराह खलु केवल प्रवृत्ति सार हैं। ये केवल आपको बताने वाली मात्र वाली बात हैं निश्चित रूप से। दोबारा देखें कि आपके प्रति तद आसुः कर्तुम त्वयि जिह्मम् उद्यते, आपके प्रति आशु शीघ्र ही कर्तुम करने के लिए त्वयि तुम्हारे विषय में जिह्मम् कुटिलता उद्यते वह उद्यत है। दुर्योधन आपके विषय में आपके लिए, आपकी ओर, आपकी तरफ, आपके प्रति कुटिलता करने के लिए सन्नद्ध है वह दुर्योधन। तो इस संबंध में तत्र विधेयम उत्तरम विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम, तो आप भी तैयारी कर ही लीजिए। किस लिए? उत्तरम विधेयम, उत्तर का प्रत्युत्तर देने के लिए। वो जो तैयारी कर रहे हैं उसके विपरीत आपको भी तैयारी कर ही लेनी चाहिए। पर प्रणीतानि वचांसी चिन्वताम, पर प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कुछ कहे गए वचांसी वचनों को चिन्वताम चुनते हुए प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरह, ये मेरे जैसे व्यक्ति की जो गिरह वाणियाँ हैं, खलु निश्चित रूप से वह तो प्रवृत्ति सार हैं, आपको किसी कार्य में लगाने के लिए हैं, आपको कुछ मात्र बताने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि आपको भी तैयारी कर ही लेना चाहिए। पता नहीं कब क्या दुर्योधन की तरफ से विपत्ति आपत्तियाँ आ जाएं, तो आप तैयार रहें। कर्तव्य निर्धारित करने के लिए आप ही समर्थ हैं। हम जैसे बनेचर, हम जैसे सेवक केवल आपको बताने के ही योग हैं, हम केवल आपको समाचार देने के ही योग्य हैं। समय अनुकूल कर्तव्य आपको ही करना है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उनको देख लें। तो इसलिए अब त्वयि तुम्हारे विषय में जिह्मम् कुटिल कर्तुम उद्यते तैयार है, विधेयम करने योग्य, उत्तरम उत्तर, आशु शीघ्र, विधीयताम कीजिए, पर प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कहे गए, चिन्वताम एकत्र करने वाले, मादृशा मुझ जैसे कि गिरह वाणी बताने, प्रवृत्ति सारा बताने वाली मात्र, और खलु निश्चय से ही। तो यहाँ तक हमारे श्लोक संख्या 25 तक हम पढ़ चुके हैं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।